भद्रक हाजिर हुआ हूं और हजरत के विसाल के बाद भी हाजिरी हुई, लेकिन एक लंबे वक्फे के बाद फिर एक बार आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल हो रहा है। सबसे पहले तो एक जायजा लीजिए कि जिनका उर्स है उनकी कोई खानदानी खानका यहां नहीं है। पुश्तैनी के उड़ीसा के लोग उनको बाप दादा से जानते हैं। एक शख्स अल्लाह ताला के इशारे से बुजुर्गों की ईमा और इजाजत से इस शहर में आता है। उसने इस शहर में क्या कर दिया? अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने इस शहर को क्या दे दिया क्या कि बच्चा बच्चा दीवाना। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवानगी की एक वजह तो समझ में आती है कि दीवाना सामने हो। वाह 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 वाह। दीवानगी का एक जस्टिफिकेशन क्या क्या सुभान अल्लाह। कि तुमको समझ में ना आए तो तुम देखो सामने है, तुम न दीवाने हो जाओ तो कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो दुनिया से जा चुका और दीवानगी है कि बढ़ी जाती है। वाह 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 वाह। उनकी जिंदगी में कोई जलसा इस तरह हुआ हो, इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। नहीं हुआ ऐसा। जलसा तो साल में एक तो होता है ना, जिसकी जात अंजुमन हो और जिसके पास रोज जलसा हो। वो जलसा क्या करे? अच्छा, एक और हैरत, एक और ताज्जुब, स्ट्रेंज, आश्चर्य। कोई आंखों से चला गया तो उसकी औलाद है, उसकी औलाद को देख के दीवाना हो रहा है ना। उसके बेटा हैं, उसके पोता हैं, उनके खलीफा हैं, उनके मुरीद हैं। जी यहां तो कोई नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मजमा ऐसा है जैसे कि सब कोई हो। वाह 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 वाह। आदमी को जब कहीं जाना चाहिए तो उस जगह का अच्छी तरह जायजा लेना चाहिए, और जब जायजा लेगा तभी शख्सियत समझ में आएगी, व्यक्तित्व समझ में आएगा, पर्सनालिटी समझ में आएगी। हो सकता है कि पर्सनालिटी समझ में ना आए, इसलिए कि वली को कब किसने समझा है। वाह 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 वाह। वली को समझने के फेरे में कितने शैतान हो गए। क्या कहें। इसलिए कि ये पहले दिन से तय हो गया था कि अगर वली का एनालिसिस करेगा, घसने की कोशिश करेगा, तो कोई ऐसी कसौटी पैदा नहीं हुई है जो वली को कस के बता दे कि ये वली है। वाह 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 वाह। और जो घसेगा वो खुद घिसा जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो वली की सबसे मोटी पहचान क्या है? वली की सबसे मोटी पहचान, मोटी, गाढ़ी, मजबूत, पक्की, जली, नुमाया, स्पष्ट। कई तरह की निशानी होती है। एक निशानी ऐसी होती है कि इतनी छोटी है कि नजर ही नहीं है कौन सा नगीना है, चांदी की है कि पीतल की है कि लोहे की है। और एक निशानी ऐसी होती है कि अल्लाह ताला ने सूरज उगा दिया,
वाह अब सूरज ऐसी निशानी है कि न देखे तो उसकी आंख अंधी होगी। एक जानवर है चमगादड़, सुना होगा नाम आपने? जी चमगादड़। वो दिन में नहीं देख पाता है, वो रात ही में निकलता है। दिन में उसकी आंख खीरा कर जाती है, आंख चौंधिया जाती है, नजर ही नहीं आता उसको। इसलिए वो दिन में नहीं निकलता। अब अगर उससे कोई पूछे कि सूरज निकला हुआ है तो कहेगा कौन सूरज, कहां सूरज? हाँ, क्या कहेंगे? तो निशानी मोटी वाली कौन सी है जानते हो? सबसे मोटी निशानी यह है कि उसके दुश्मन होंगे। वाह क्या बात, क्या बात। उसके शत्रु होंगे, एनिमी होंगे, है ना? और एक और बात जान लो कि दुनिया को बड़ी हैरत होगी कि इसका दुश्मन कोई क्यों हो गया। अल्लाह, दुश्मनी की कोई वजह होती है, दुश्मनी की कोई बेसात होती है ना? भाई काहे को दुश्मन हो गए, क्या वजह हो? उसने खुद ऐलान किया था कि हम वली हैं, इश्तिहार छपवाया था जी कि 10:20 पर सोमवार के दिन मैं वली हो गया। जी तो आपकी दुश्मनी समझ में आती क्या है? 10:20 तो सितारे की चाल के मुताबिक मनहूस घड़ी है। तुम उस वक्त वली हो गए। वली होने की क्या पहचान तुमको नसीब हुई कि तुम वली हो गए? बहस होती, रगड़ा होता, झगड़ा होता। उसने तो खुद कहा नहीं कि हम वली हैं। तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े? एक वजह तो कुरान ने बता दी। कुरान ने, जी याद रखिएगा, ये वली शायरों का पैदा किया हुआ नहीं है। क्या आप तो खूब शायरी सुनते हैं, अल्लाह अल्लाह, पूरा बदन आपका उठता भी है और बैठता भी है और हाथ हिलता जाता है, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि सुनने वाला परवास कर रहा है ना? डर भी लगता है कभी कभी कुछ ऊंचाई तक ना उड़ जाए, फिर खैर बैठ जाता है ना? तो शायरी तो आप खुद सुनते हैं। ये वली शायरों का पैदा किया हुआ नहीं है, स्टेज का भी पैदा किया हुआ नहीं है, वाह, माफ कीजिएगा मौलवियों का भी पैदा किया हुआ नहीं है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ये वली लफ्ज किसी मीलाद की किताब में भी नहीं आया है। तो आया कहां से? ये वली लफ्ज कुरान से आया है। अल्लाह, कुरान करीम में लफ्ज वली इस्तेमाल हुआ है और ये कुरान से दुनिया में फैला है वली। तो वली के बारे में जो बुनियादी मालूमात मिलेगी वो कहां मिलेगी? कुरान में मिलेगी। वाह, एक वजह कुरान ने बड़ी वाज़ेह बता दी। पहला वली जिसके चेहरे से अल्लाह ने नकाब उलट दी, वली हमेशा पर्दे में होता है। उसकी वजह है, वली के मतलब होते हैं दोस्त और अपना। वली के मतलब क्या होते हैं? दोस्त, अपना। तो जो दोस्त बनाता है वो आपके लिए नहीं बनाता, अपने लिए बनाता है। वाह, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। वली जेवर नहीं है कि उसकी नुमाइश की जाए। वली दोस्त है और अपने लिए बनाया जाता है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि कभी कभी उसके चेहरे से अल्लाह नकाब उलट देता है। वाह, अल्लाह ताला ने नकाब उल्टा और कहा उस जुदूल आदम,
आदम मेरा वली है, आदम मेरा दोस्त है, वाह आदम को हमने अपनाया है, आदम मेरा अपना है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको सजदा करो। बस इतना ही तो कहा गया था कि इधर से जवाब आया, हैं? आदम और आपका दोस्त। अब शुरू हो गया, वली की खाल उधेड़ना शुरू किया। अच्छा, तो आदम वली हो गए? अरे ये तो मिट्टी से बने हैं। अब देखा आपने, अब वली की मिट्टी खोजी जाने लगी, है ना। वली के बारे में कहा गया कि खलक़तहू मिन तीन, इसको तो आपने मिट्टी से बनाया, ये मिट्टी है। और हम तो आग हैं, हम आग से बनाए हैं और ये मिट्टी से बनाया गया है। अब देखिए वजह कुरान ने बयान किया, अल्फाज बयान किए। कहने वाले ने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, इससे अच्छे तो हम हैं। अब जाके बुनियादी वजह समझ में आई कि वली से दुश्मनी की एक वजह यह है कि दुश्मन को लगता है कि ये वली हो गया, इससे अच्छे तो हम थे। क्या कहने, हाँ हम पुराने, हम पढ़े लिखे, हम बड़े डिग्री वाले, हम लंबाई वाले, हम ऊंचाई वाले, हम असलियत मेरी ये वो फला चिला, हम न हुए ये हो गया। क्या कहने, है ना। अब हाय रे हाय वली, अब वली की मिट्टी कुरेदनी शुरू हो गई। अना खैरुम मिन्हु, इससे अच्छे तो हम हैं। आप मान के चलिए, जितने लोग आज वली को नहीं मानते, उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि क्या ख्याल है, तो वो अपनी इबादत आपको दिखाएंगे। हम मस्जिद जाते हैं, हम हज किए हुए हैं, मेरी दाढ़ी की लंबाई देखो, मेरी टोपी की ऊंचाई देखो, मेरे सजदे के निशान की गहराई देखो। क्या बात है ना। अना खैरुम, इससे अच्छे तो हम हैं। ये बड़ी खतरनाक मंजिल है कि कोई वली को कबूल कर ले, आसान नहीं है। और जब ये मुश्किल आपको समझ में आ जाए, तब जाते जाते अगर कहीं पर आईना मिल जाए तो अपना मुंह देख लीजिएगा क्या कि कहने, आपका अल्लाह ने अपने वली के कबूलियत के हवाले से चुनाव किया है। वाह 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 सुभान आप अल्लाह, चुने गए, सुभान अल्लाह, आप उठा लिए गए, पिक किए गए, चुने गए, है ना। अल्लाह अल्लाह, ये चुना जाना भी बड़े कमाल की बात है। जब चुनाव होता है ना, तो अबू लहब जैसा गोरा चिट्टा छूट जाता है और काला कलूटा बिलाल चुना अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोरा चिट्टा अबू लहब। जानते हैं अबू लहब का नाम क्यों रखा गया था? वो जब पैदा हुआ था तो उसका रंग ऐसा था जैसे आग, चूल्हे की आग जवान हो गई। आग जब जवान होती है, आग का भी बचपना होता है जिसमें धुआं निकलता है, उसको पंखे से झलके, मुंह से फूंक के या बर्नर का नॉब बढ़ा के बढ़ाया जाता है तो वो आग पीली हो जाती है। फिर थोड़ी और मेहनत की जाती है तो आग लाल हो जाती है। जब आग लाल होती है तो इसके मतलब होते हैं कि आग जवान हो गई। वाह और लहब कहते हैं आग की लाल लपट को। जब लाल लपट आग से निकलने लगे तो गोया आग जवान हो गई और अरबी में उसको लहब कहते हैं। इतना गोरा था कि लाल रंग से सुर्ख पैदा हुआ।
उसका नाम रखा गया अबू लहब। लेकिन उसको लाली तो दे दी गई चेहरे की, लेकिन उसे वली को कबूल करने की सलाहियत नहीं दी गई। क्या कहनी यार। और बिलाल रंग काला, होठ मोटे, चेहरे तीखे, नाक नक्शे मोटे, बनाया उसको गुलाम, गुलाम हो गया। लेकिन किस्मत में उसके लिखा वली का मकबूल। ये बिलाल है जिसको चुन लिया गया, ये अबू जर है जिनको चुन लिया गया, ये मिक़दाद है जिनको चुन लिया गया। वाह तो जलसे में कभी कभी उर्स के आया कीजिए, तो आईने में एक बार इस हवाले से मुंह देखा कीजिए। आईने में हमेशा आदमी मुंह देखता है ठीक ठाक है कि नहीं, कुछ लगा हुआ तो नहीं है, खत तो ठीक है कि अच्छे देखना है कि नहीं। आईने में कभी इस हवाले से भी मुंह देखना चाहिए कि हम वो हैं जिसे अल्लाह ने अपने वली के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, अब एक बात और याद रखिए, जब मुंह देख ही लीजिए तो एक काम और किया कीजिए, एक अलग से सजदा बजा लाया कीजिए कि ये सजदा इसलिए है कि अल्लाह तूने अपने दोस्तों की दोस्ती हमें भी दे दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलग से सजदा। सजदा जानते हैं किस लिए? कुरान ने एक उसूल बताया है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अभी देखा आपने, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी कायम हुई है, और इस लाइब्रेरी को अल्लाह सलामत रखे और आगे बढ़ाए। आप लोगों को कभी कभी जरूर लाइब्रेरी आना चाहिए। अपने छोटे बच्चे और अपने जवान बच्चों को भी लाइब्रेरी लाया कीजिए, ताकि थोड़ी देर लाइब्रेरी में आदमी बैठ जाए तो लाइब्रेरी का हौसला बुलंद होता है, लाइब्रेरी बनाने वालों का दम खम और उजागर हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी आपने देखा उनको सिफासनामा दिया गया, तहनीयत की गई, उनकी तशक्कुर किया गया, अभिनंदन पत्र मिला, प्रशंसा पत्र दिया गया। काहे दिया गया? ताकि इनका हौसला बढ़े, ये आगे हो। तारीफ करने से हौसला बढ़ता है। कुरान कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। देखो, अगर तुम शुक्राना अदा करोगे तो हम नेमत बढ़ा देंगे। अगर वली से ताल्लुक का शुक्राना अदा करोगे तो हम वली से संबंध और पक्का कर देंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह। वली से संबंध को और पुख्ता कर देंगे। वली से ताल्लुक की जो अहमियत कुरान करीम ने हमें बताई है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बगैर उसके समझे ये मजमे, ये उर्स के मजमे आपको समझ में नहीं आए। और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, उर्स का जलसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भीड़ नहीं आई और चली गई। उर्स के जलसे में जब भी जाइए तो इस बात का ख्याल रखिए कि कोई ना कोई चीज सीख के जाए, जान के जाए। ये ज्ञान वर्धक जलसा है, वक्त काटने का जलसा नहीं है। आजकल जलसों के साथ एक बड़ा अलमिया है, विडंबना है, दुर्भाग्य है। जानते हैं क्या? जब भी मुसलमान जलसा करता है तो अगल बगल का पड़ोसी भी जानना चाहता है कि भाई क्या चीज हो रही है, क्या होगा यहाँ। जी आप हैं इस लायक, इसलिए कि आप भी तो वली हैं। मालूम है कि नहीं आपको? हर कलमा पढ़ने वाला न कलमा पढ़ने वाले के मुकाबले में
अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। हर कलमा पढ़ने वाला अल्लाह का वली है। कलमा पढ़ा, पहले पौदान पर आ गए। अब तरक्की कीजिएगा तो आगे जाके बहुत मंजिल है। छोटे सरकार, फिर बड़े सरकार, फिर बड़े सरकार के गौस सरकार, है ना। लेकिन मंजिल तो शुरू हो जाती है किससे? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार पढ़ लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आप भी तो अल्लाह के वली हैं, है ना। लेकिन इस जलसे में उमूमन इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि जनता, दुनिया, संसार ये जानना चाहता है कि मुसलमान क्या कौम है भाई। पूरी दुनिया में पाई जाती है, हाँ, पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं, गोरी चमड़ी का हो या काली चमड़ी का हो या फिर सांवली चमड़ी का हो, हर जगह दुनिया के हर कोने में मुसलमान पाया जाता है। बड़ी ताकत आस्तीन चढ़ा के मुसलमान को चाहती है कि नैरेटिव चीफ दे, और उसकी आस्तीन बार बार गिर जाती है, फिर चढ़ाता, फिर चढ़ाता, फिर गिर जाता है। मुसलमान वो है, दाहिने भी मुसलमान, बाएं भी मुसलमान, आगे भी मुसलमान, पीछे भी मुसलमान। दुनिया समझना चाहती है कि इस्लाम क्या है, मुसलमानियत क्या है, क्यों लोग मुसलमान हो गए। परेशान परेशान है बेचारा कि तुम सब कन्वर्टेड हो, कन्वर्टेड हो, कन्वर्टेड हो। एक रोज हमने सुना कि बोल रहा है कन्वर्टेड हो, तो हमने उससे कहा कि कौन कन्वर्टेड नहीं है। जी सर। तुम हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या बहकाते हो कि हिंदुस्तानी मुसलमान कन्वर्टेड है। दुश्मन में नफरत की वजह से पढ़ी लिखी डिग्री भी फट जाती है। उस बेवकूफ को मालूम ही नहीं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी कन्वर्टेड है। अल्लाह, अज़ा तवज्जो रखिएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पैदाइशी मुसलमान हैं कि कन्वर्ट हुए, है ना। हजरत सैयदना उमर फारूक क्या है? कन्वर्टेड। वाह। एक आदमी पूरी जिंदगी कन्वर्ट होता रहता है। जैसे ही आदमी कोई चीज जान जाता है, अनजान से जानकार में कन्वर्ट हो जाता है। हम अनजान थे, जान गए, कन्वर्ट हो गए जानकार में। अगर ये कन्वर्जन इंसान का रुक जाए, मैं शर्त लगाता हूं 20 मिनट आप एक पोस्चर में बैठ जाइए तो आपका मन चाहेगा कि जरा सा ऐसे हो, जरा सा ऐसे हो। और अभी जो आपको माइक से खड़ा कर दिया गया, लगा तो होगा बड़ा बुरा, जब चाहो खड़ा कर दो, जब चाहो बैठा दो, लेकिन खड़े होने के बाद जो आप बैठे होंगे बड़ा अच्छा लगा होगा। क्या बैठे बैठे पोस्चर कन्वर्ट हो गया खड़े होने से, और अब जब आप बैठे तो आपकी सिटिंग कन्वर्टेड सिटिंग हो गई। वाह, बहुत अच्छा। इसलिए कन्वर्जन क्या चीज होती है, लेकिन दुनिया को इसकी चिंता है। अगर ये जलसा उसका जवाब नहीं दे पाया तो इस जलसे का क्या फायदा? सिर्फ आह्वाह, भीड़, रोशनी। इसके लिए भी हम लोग जवाबदेह हैं। हमें अल्लाह को भी जवाब देना है और इस दुनिया में अपनी जिंदगी को भी जवाब देना है कि इतना बड़ा जलसा हुआ था, कोई संदेश, कोई तालीम, कोई शिक्षा हमने खुद ली और हमने दुनिया को दी।
उर्स क्या है, क्यों मुसलमान जमा हो जाते हैं, मुसलमानों का दीन धर्म क्या है। तो पहली बात ये समझाओ कि जरा सोचो तो कि 1400 बरस के बाद एक आदमी ऐसा पॉपुलर हुआ कि उसके दुनिया से जाने के बाद ये भीड़ है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कौन है, ये 34 पीढ़ी के बाद है उनके हाय हाय, जिनके वाह 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 सदक़े वाह में वाह, इस्लाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1400 बरस के बाद तो ये आलम है, और 1400 बरस पहले वो जो शख्सियत नुमाया हुई होगी वाह वाह तो वाह दुनिया में उसका क्या आलम हुआ होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दे दिया उसने दुनिया को, वाह 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 वाह। है ना। अच्छा, ये जो दरगाह है, छोटे सरकार बड़े सरकार, बदायूं में भी छोटे सरकार बड़े सरकार है। सुभान। और कौन शहर ऐसा है जहां इन सरकारों की सरकार न हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। और बेदम ने तो बड़ी खूबसूरत बात कही है कि गुल्हाए सुखन गूंद के तैयार की चादर, और हम लाए हैं सरकार में सरकार की चादर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हम लाए हैं सरकार में सरकार की चादर। सुभान अल्लाह। सरकारें डंटे से चलती हैं, सरकारें राजनीति से चलती हैं, और सरकारें शक्ति से चलती हैं, कूटनीति से चलती हैं, राजनीति से चलती हैं। अभी मैंने सुना कि पता नहीं किसको जेड सिक्योरिटी मिल गई, किसको वाई सिक्योरिटी मिल गई। इसके मतलब सरकार है ना। और एक सरकार मोहब्बत से चलती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसको अपोजिशन भी सरकार ही कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसको अपना भी सरकार और बेगाना भी सरकार। वाह 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 वाह, हाय क्या सरकार है। वाह 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 वाह। और जानते हो इस सरकार की सरकार तो मदीने में रहती है। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान।